देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अपना चैप्टर है फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अब तक अपन ने पढ़ा कि स्टैटिक चार्ज की वजह से, किसी स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा कि पॉइंट चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से, किसी स्फीयर की वजह से या स्फेरिकल सेल की वजह से, किसी कंडक्टिंग प्लेट और सीट की वजह से, यानी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में अगर आपका चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है यानी कंटिन्यूस चार्ज है या स्टैटिक कोई चार्ज सिंगल चार्ज है चार्ज, तो उनकी वजह से अपन ने क्या पढ़ा अब तक? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका एक कोई पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कोई अपन ने जो पढ़ा कि कंडक्टिंग सीट की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, या किसी भी सेगमेंट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे अपन किसी दूसरे पॉइंट, किसी आप चार्ज पार्टिकल को लेके आते हो तो उस चार्ज पार्टिकल को लाने के लिए आपको जो पोटेंशियल यानी कि जो आपको वर्क करना पड़ता है या जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि किसी चार्ज पॉइंट को किसी किसी डिस्टेंस से, इनफाइनाइट जो अपन बोलते हैं, इनफाइनाइट बेसिकली क्या है कि आप मान के चलो कि एक सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में होगा? 1 मीटर रेडियस अपन मान के चलते हैं कि कोई एक चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि उसका जो रेडियस है वो 1 मीटर का है। तो उसके लिए अगर अगर आप 5 मीटर से 5 मीटर डिस्टेंस से अगर किसी आप पॉइंट चार्ज को लेके आ रहे हो तो वो भी उसका क्या हो जाएगा? उसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस या किसी भी डिस्टेंस से किसी एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप चार्ज को लेके आते हो तो उसके लिए जो किया गया कार्य है पर यूनिट चार्ज, जो जो अपन वर्क कर रहे हैं, जो पर यूनिट चार्ज होगा वो वर्क क्या होगा आपका? उसका पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है जो बेसिकली आप इसको वोल्ट, आपका जो वोल्ट होता है वोल्ट के रूप में आप इसको डिफाइन करोगे। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी प्रति एकांक धनावेश यानी कि क्या है? पॉइंट यूनिट चार्ज। पॉइंट यूनिट चार्ज क्या लिया अपने यहाँ पे? क्यू नॉट। किसी पॉइंट यूनिट चार्ज को अनंत से, अनंत यानी किसी आप किसी भी डिस्टेंस से जो उसकी रेंज से बाहर हो कहीं, ठीक है, वो उसके लिए अनंत हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध यानी कि उसके अपोजिशन में, आप जब अपोजिशन यानी कि आपका विद्युत जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आपका क्या कर रहा है? उस चार्ज को लाने के लिए उसका अपोज कर रहा है। तो उस अपोजिशन में आपको जो वर्क करना पड़ रहा है वो क्या है? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी आवेश क्यू नोट को अपन इन्फिनिट से विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक जो लाने में किया गया कार्य अपन मान लेते हैं कि अपन ने यहाँ पे जो अपना जो वर्क किया वो अपन ने डब्ल्यू ए और इन्फिनिट ये अपना वर्क हो गया। तो पर यूनिट चार्ज जो अपन जो चार्ज लेके आ रहे हैं क्यू नोट, तो ये इसका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, और जो अपना जो चार्ज है जिसको अपन वर्क लेके आ रहे हैं इसका क्या होता है? बेसिकली पोटेंशियल होता है। यानी कि जो उस चार्ज को अगर जैसे सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो, आपको यहाँ से वहां तक कोई अगर लाइक पुश करके फोर्स से आपको लेके जा रहा है तो उस आपको फोर्स करने के लिए आपको कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा? वो आपका क्या है? पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी है तो आपका जो बेसिकली वर्क है, वर्क इंटू जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? सॉरी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया वर्क। तो आपका जो आपको डिस्प्लेस करने के लिए जितना एनर्जी लगाना पड़ेगा वो आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो आपका किया गया वर्क होता है वो बेसिकली क्या है? पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? तो आप यहाँ पे जो आपकी वर्क है, वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। आई थिंक यहाँ पे फिरोज को दिक्कत आ रही है हिंदी में। फिरोज डोंट माइंड, आपको अभी पूरा कंप्लीट इंग्लिश में पूरा बताएंगे, इंग्लिश में पीपीटीज के थ्रू आपको पूरा बताएंगे, ठीक है ना? अभी एक बार हिंदी चल रहा है। फिरोज हमारा लद्दाख से है, उनके यहाँ पे हिंदी बोलने में समझ में आती है, वे लिखी हुई समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो फिरोज चला गया हिंदी देख के। 1 मिनट। तो आपका जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि किसी आप चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो तो उसके लिए जो आपका किया गया कार्य है वो कार्य क्या हो जाएगा? जो वर्क है वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है? संचित होता है यानी कि स्टोर होता है। तो उसको आप यहाँ पे यू से भी लिख सकते हो। आपका जो वर्क है आप किसी पॉइंट इनफाइनाइट से अगर ए पॉइंट तक लेके आ रहे हो तो आपका क्या हुआ है? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है वो। ठीक है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो, यू अपॉन क्यू नोट। तो क्यू नोट पोटेंशियल का आपका क्या इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल
पर कूलम, या आप इसको वोल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये देखिए पोटेंशियल का मात्रक यूनिट क्या हो जाएगा। अच्छा, हिंदी इंग्लिश किसको दिक्कत आ रही है क्या? कनिष्कावर्ती, आप कनिष्का, मुझे तो आपका नाम ही समझ में नहीं आ रहा, नाम क्या है? कनक्स, ओके सर। यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, ओके ओके। एंड सोनाली आपका, सोनाली आपका मीडियम कौन सा है? देखो हिंदी और इंग्लिश अपन दोनों लेके चलेंगे। हिंदी के पहले अपन एक बार हिंदी में देखेंगे, सेकंड टाइम अपन जो पीपीटीज है उसके थ्रू इंग्लिश में देखेंगे। जैसे अपन यही चीज अगर अपन इंग्लिश में देखेंगे तो ये देखिए, ये जैसे आपका पीपीटीज के थ्रू अपन यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल क्या है? V at a point is work done against electric field is moving a unit positive test charge from infinite to the point। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, और इससे पहले अपन इसके रिलेशंस चेक करेंगे कि रिलेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। ये देखिए, जनरली आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। और वर्क आपका क्या होता है? F डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपका F है तो आप इसको डी डब्ल्यू बोल सकते हो, टोटल वर्क डन आपका वर्क। आप क्या करोगे, डी डब्ल्यू का जब इंटीग्रेशन करोगे तो F डॉट डी आर। और यहाँ पे पोटेंशियल है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस भी आप ले सकते हो, वो हो जाएगा आपका V2 माइनस V1। अगर आपका कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट एक पे पोटेंशियल V1 है, एक पे V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। तो यहाँ पे आपका क्या लिया गया है? फर्स्ट आपका जो एक रिलेशन बताया गया है वो यहाँ पे वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसकी एनर्जी है इसको आप क्या कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपका V2 माइनस V1 क्या है? E डॉट डी आर। एक आपका रिलेशन दिया गया है यहाँ पे, ये रिलेशन अपन सारा इनका सबका डेरिवेशन चेक करेंगे। एक रिलेशन आपका V इक्वल्स टू, या पोटेंशियल डिफरेंस को आपने यहाँ पे डायरेक्ट पोटेंशियल लिखा है E डॉट डी आर। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान के चलो कि आपका कोई स्फीयर है, इसकी दो रेडियस है, ठीक है। आप किसी इनफाइनाइट पॉइंट से पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। तो आप अगर पॉइंट 2 तक इसको किसी चार्ज Q नोट को, यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, Q नोट चार्ज को अगर आप पॉइंट 2 तक लेके आ रहे हो, जहां पे पोटेंशियल आपका क्या है? V2 है, और यहाँ पे पोटेंशियल आपका V1 है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे पोटेंशियल पूछा जाए तो आप इसको क्या लिखोगे? V2, और इसको कहां से लेके आ रहे हो आप? इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो, ठीक है। इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल है तो यहाँ पे आपका डिफरेंस होगा V2 माइनस V इनफाइनाइट, ठीक है। और V21 क्या होगा? V21 जो यहाँ पे V2 माइनस V1 लिखा हुआ है वो क्या है? V2 माइनस V1, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट 2 और पोटेंशियल एट पॉइंट 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए एक बार, यहाँ पे जो आपकी लिमिट लगी हुई है, ये जो आपकी लिमिट लगी हुई है वो क्या है? इनफाइनाइट से आर तक है। यानी कि कोई पॉइंट है यहाँ से इनफाइनाइट से इस पॉइंट डिस्टेंस आर पे आ रहा है, ठीक है। ये आपका आर है जहां पे आपका पोटेंशियल है V2, ठीक है। सॉरी V1 ले लेते हैं, V1। और एक पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट P ले लेते हैं, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल है V2। तो अब अगर आपको पोटेंशियल यहाँ पे लिखना है तो आप लिखेंगे V1 और इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया तो आप V2 1 लिखेंगे, यानी कि V2 माइनस V1। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स है, तो ये अपन आगे जैसे जैसे चैप्टर में पढ़ेंगे समझ में आएगा। सेकेंड अपना पॉइंट है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस इज V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। एक पॉइंट चार्ज है, अपन पॉइंट चार्ज की वजह से अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सोनाली, पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र, एक कोई पॉइंट चार्ज है
यानी कि बिंदु आवेश बोल सकते हो आप। बिंदु आवेश की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बिंदु आवेश की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिंदु आवेश की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मान के चलो आपका कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो और यहाँ पे आपका पॉइंट चार्ज है Q0, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलाम फोर्स है वो क्या होगा? F इक्वल्स टू K Q1 सॉरी Q K Q Q0 अपॉन, अगर बीच की डिस्टेंस में R ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देता हूं तो R कैप आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू नॉट आपका डिवाइड में है तो आपका ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछा गया है। अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? बेसिकली V इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट E, माइनस ग्रेडियंट E, V इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट E, ठीक है। V एक पोटेंशियल जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको क्या करना है? ग्रेडियंट, यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट ये से लिख सकते हो, डेल बाय डेल एक्स या डी बाई डी एक्स लिख लो, ज्यादा इजी समझ में आएगा। माइनस का डी बाई डी एक्स और E, अगर आपको वन लाइन के लिए है, और अगर आपका 3D में कोई पॉइंट है तो आप इसको प्लस डी ई बाई डी वाई प्लस डी ई बाई डी जेड, ठीक है। आप पोटेंशियल को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इन जनरल आप कैसे लिखोगे ग्रेडियंट को? यहाँ पे V इक्वल्स टू माइनस का डी बाई डी आर, अगर आपको वन लाइन कंक्लूजन लिखना है तो डी बाई डी आर और E इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसे क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ऐसे लिखोगे। अब आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डी बाई डी आर और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का आप करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस साइन है, कौन चला गया यहाँ पे? अभी फिरोज चला गया क्या? ऑलरेडी चला गया था, ठीक है। तो आपका इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट। आपको 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है या बताने की जरूरत है? आना ही चाहिए, आना चाहिए ना। 1/r स्क्वायर का होता है माइनस का 1/r, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत विभव, और आप हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, क्वांटिटी एक ही है कि पॉइंट चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बेसिकली इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप उसका क्या करेंगे? ग्रेडियंट कर देंगे, यानी कि उसका सॉरी डाइवर्जेंस डी बाई डी आर V इक्वल्स टू माइनस का डी ई बाई डी आर। आपको उसका जो डिस्टेंस है एक्स वाई जेड की अगर टर्म्स में दिया हुआ तो एक्स वाई जेड की टर्म्स में, अगर आर के टर्म्स में दिया हुआ है तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला अगला पॉइंट अपना क्या है। इफ V एंड E आर फंक्शन ऑफ x, देन V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? आपका x1 से x2 इंटीग्रेशन ऑफ E dx। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। देखो V इक्वल्स टू आपने लिया, फिर से अपने अपने बोर्ड पे चलते हैं। ये आपका जो डेफिनेशन है आपकी, ये कैसे आई है, ये इस पे अपन बात करेंगे।
आपने अगर, मैंने यहाँ पे बोला आपको कि V इक्वल्स टू माइनस का DE बाई DR है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल को आपको आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, एक मिनट, सॉरी, V इक्वल्स टू माइनस का DE बाई DR, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे V डॉट DR। एक मिनट, अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल्स टू माइनस का dV बाई DR, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से आपको पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, तो आप इसको लिखेंगे dV इक्वल्स टू माइनस का E डॉट DR, ठीक है। इस डेफिनेशन से अगर आपको टोटल पोटेंशियल करना है तो आप क्या करेंगे, dV का इंटीग्रेशन करेंगे और वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का E डॉट DR, E वेक्टर डॉट DR वेक्टर का इंटीग्रेशन। अब आप इसके लिए आप अगर पोटेंशियल आपको पूछा जाए तो आप अगर इनफाइनाइट से लेके R किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हो, या आप किसी पॉइंट R2 से लेके इसको R1 पे आ रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा या 2 इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 1, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका माइनस, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से आप इसका पोटेंशियल निकाल सकते हो, अगर पोटेंशियल दिया हुआ तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, माइनस का dV बाई DR, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आपको पता है KQ अपॉन R होता है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो KQ अपॉन R 1 अपॉन R का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, सॉरी, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया हुआ है तो आप इसका इंटीग्रेशन, इसमें कुछ तो लोचा है रिलेशन में, अपन इसको देखते हैं थोड़ी देर में। कोई बताएगा, आदित्य? अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कुछ तो इसमें अपन गलती कर रहे हैं, वो क्या है? हाँ सर, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई DR, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई DR। माइनस dV बाई DR, हाँ ठीक है। तो अभी अपन इसको अगर एक बार सोल्व करते हैं कि अपने को अगर पोटेंशियल अपने को पता है KQ अपॉन R पता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर अपन इसकी डेफिनेशन से करें तो माइनस का D बाई DR और KQ अपॉन R, तो 1 अपॉन R का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर होता है क्या? वन अपॉन R का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन R स्क्वायर होगा ना। अरे देखो, आपको D बाई DR करेंगे इसका R की पावर -1, तो R की पावर -1 और -2 अपॉन R स्क्वायर होगा क्या आदित्य? सोल्व करो ये सॉल्यूशन कैसे होगा, आदित्य, फिरोज, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आना चाहिए KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब आपको कैसे करना है ये बताओ, फिरोज एंड आदित्य। 1 अपॉन R का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन R स्क्वायर। हाँ सर, लेकिन सर ये ऐसे होगा क्या ये? क्या? सर हमें अलग तरीके से करवा रखा था ये वाला रिलेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। ये पोटेंशियल से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो आई थिंक सही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अपन को इसको चेक करना पड़ेगा।
चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं एक बार आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समरी, इसमें अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट आर टू पी। अगर पॉइंट आप वो एक सेम बात है, किसी पॉइंट 2 से 1 तक आप लेके आ रहे हो, तो आपका जो पोटेंशियल वो क्या होगा, आप आर तक लेके आ रहे हो तो वीपी माइनस वी आर इक्वल्स टू, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आपका वो है आपका वी यू पी, पोटेंशियल एनर्जी यू आर अपॉन क्यू। ठीक है। देन आपका है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल आपको दिए पूछा, अगर पूछा है तो उसके लिए आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, वेक्टर होता है, और इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है, देखो ये जो पीपीटी है इसमें कहीं ना कहीं एक दो लाइन ऐसी लिखी हुई होती है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी रहती है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट आप लाइन देखेंगे, एडिशन ऑफ वोल्टेजेस, एडिशन ऑफ वोल्टेजेस एज नंबर्स गिव्स द वोल्टेज ड्यू टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस। यानी कि जो आपका एडिशन है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एड होके आपका क्या बन रहा है, वोल्टेजेस बन रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि किसी आपका वोल्टेज, जैसे आप अपन देखते हैं कि कितने वोल्टेज वगैरह जो अपन करंट का जो वैल्यू देखते हैं, तो वो वोल्टेज क्या होता है, नंबर में होता है। इसलिए यहाँ पे आपका क्या है, ये पोटेंशियल वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। और जो पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उनके एडिशन से आपका क्या बनता है, वोल्टेजेस है वो एडिशन में डायरेक्ट ऐड होते हैं वो। ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल। अब डायपोल की वजह से आपको क्या होता है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोई आपको डायपोल के वजह से या फिर कहीं भी आपको डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है या पूछा गया है, तो आपको एक मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो आप सोल्व करते टाइम में जो आप रेडियस लेंगे यानी जो डिस्टेंस लेंगे वो कहां से लेंगे, कि द पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल डिपेंड्स ऑन आर, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड। यानी कि आपको पूछा गया है कि ये एक पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे आपका चार्ज है वो प्लस क्यू है, और ये एक पॉइंट है यहाँ पे इसका चार्ज है वो माइनस क्यू है। ये आपका डायपोल है, इसके बीच की डिस्टेंस में 2r ले लेता हूँ, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको मैंने पी पॉइंट ले लिया। ठीक है। अब इस डायपोल की वजह से अगर आपको पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल पूछा गया है, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड, यानी कि ये पॉइंट, ये वाली लाइन, और द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, यानी ये वाली लाइन। ठीक है। आपको हमेशा डिस्टेंस ये वाली लेनी है, आप इसको x मान लो। ठीक है, कुछ भी आप डिस्टेंस मान सकते हो। तो ये आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x माइनस आर, और ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस आर। यानी कि आपको कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखना है इसका मिड पॉइंट, और जहां पे आपको पोटेंशियल पूछा गया है वहां की आपको क्या करनी है, डिस्टेंस लेनी है। ठीक है। एंड एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट, जो इसका डायपोल मोमेंट है, अगर आप ये अलाइन रखा हुआ है या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछा गया है, तो उसके बीच की जो आपका एंगल होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपने ये हमेशा नोटिस किया होगा कि जो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, जैसे आपने कूलम्ब फोर्स में पढ़ा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सॉरी जो पोटेंशियल आपका, तो किसी की वजह से कि कोई चार्जेस का जो है सिस्टम ऑफ चार्जेज है, किसी भी सिस्टम में एक दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं करता है, यानी कि आपके फोर्स का भी कंजर्वेशन रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका डिस्टर्ब नहीं होता है, सेम एज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है, डिफरेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर ए नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन स्पेस द टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू ऑल दोज चार्जेस विल इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ ईच चार्जेस एट द पॉइंट। यानी कि किसी एक पॉइंट पे अगर 4 चार्जेस दिए गए हैं, तो चारों की वजह से जो टोटल आपको वहां पे एक डिफरेंट आप ये मान के चलो, एक ये अपन ले लेते हैं कोई सिस्टम,
कोई सिस्टम ले लेते हैं, यहाँ पे आपका चार्ज जैसे Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे आपका चार्ज Q2 रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका चार्ज Q3 रखा हुआ है, और यहाँ पे एक चार्ज आपका Q0, ठीक है। तो इनकी वजह से आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इन सब की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी कि आप इसको V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। आप अगर तीनों का एडिशन देखेंगे और यहाँ पे जो आपका टोटल पोटेंशियल है, अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, वो टोटल V आपका जो होगा वो सेम होगा, यानी कि आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम था। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, E1 प्लस E2, किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम एज आपका फोर्स, कूलम्ब फोर्स है F1 F2 और F3, उस पर आप टोटल फोर्स करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एंड आपका पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन है आपका पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस with a constant value of potential, with the constant value of potential all points on surface, यानी कि एक इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है, जैसे कि आपका एक कंडक्टर, मान लो कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर पे अगर आपका चार्ज Q है, तो किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे उसमें इलेक्ट्रिक जो आपका पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है जो वहाँ पे पोटेंशियल है वो पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा किसी भी पॉइंट पे। यानी कि अगर आपका एक पोटेंशियल है, सॉरी आपका कोई चार्ज कंडक्टर है, इस पे चार्ज Q है प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे आप टच करेंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है आपका कि वो आपका जो सरफेस है उस पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। जैसे कि अपन एग्जांपल में देखेंगे इस तरीके से, नोट इस तरीके से, इस वाले स्लाइड में आएगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है, ये देखो। जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉइंट से आपका स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से आपका स्टार्ट होगा, यहां से आपका पॉइंट स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है आपकी, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट पे एंड होती है। और जो आपकी ये गुड़िया समझ में आ रहा है आपको, अभी पहले आपको हिंदी का थोड़ा इश्यू था, गुड़िया समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट पे एंड होती है। सेम एज आपका जैसे इलेक्ट्रिक, सॉरी नॉट सेम, अपोजिट इसका क्या होता है, वाइस वर्सा। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इनफाइनाइट से आती है और नेगेटिव पे एंड होती है। तो अभी अपन देखेंगे यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के नियर में, यहाँ पे देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस को अपन ने किस तरीके से डिफाइन किया है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट रेडियस है, इसकी जो फर्स्ट रेडियस है, इस पे आप देखेंगे गौर से, यहाँ पे 40 वोल्ट लिखा हुआ है, 40 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। देन आपका जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल सकते हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। यहाँ पे आपका 30 वोल्ट है, यहाँ पे इस पोटेंशियल पे, इस रेंज पे क्या है, जैसे जैसे रेंज बढ़ रही है, यानी कि एक चार्ज है तो चार्जिंग जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी एक रेंज, जैसे जैसे रेंज बढ़ती है उसकी इंटेंसिटी या उसकी आप बोल सकते हो पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 20 वोल्ट है, इससे आप आगे आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपका पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। और इक्वी पोटेंशियल, अब यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे, इस वाली जो रेडियस है इस पे जब 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो आप किसी भी पॉइंट पे आप जो आपका पोटेंशियोमीटर या आप विभव मापी जिसको बोलते हो, आप अगर पोटेंशियोमीटर से कहीं भी आप इसको मेजर करोगे तो किसी भी पॉइंट पे आप इसको टच करेंगे। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है लैब में 12th क्लास में, तो आप किसी भी पॉइंट पे आप टच करेंगे तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू 10 वोल्ट आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इस वाले पे अगर आप कहीं टच करेंगे तो 20 वोल्ट आएगा, इस वाले पे आप कहीं भी टच करेंगे तो 30 वोल्ट आएगा, ठीक है। ये सब क्या है, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो आपको बताता है कि किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। देन नेगेटिव चार्ज के लिए सेम होगा। नेगेटिव चार्ज में क्या है आपका, इनफाइनाइट से आपका क्या है, इनफाइनाइट से आपकी पॉइंट है वो आ रहा है और नेगेटिव पे क्या हो रहा है, इसका एंड हो रहा है।
तो यहाँ पे आउटर जो सरफेस है, आउटर सरफेस में पोटेंशियल आपका क्या होगा, इंक्रीज। आउटर से इनसाइड जब आप जाएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप आउटसाइड से इनसाइड आएंगे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। ये जस्ट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और अभी अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ऑन सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हिंदी इंग्लिश का कहीं लोचा नहीं है इसमें, हिंदी वाले बच्चे मेरे से जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो कि जो आपके जो इक्विपोटेंशियल दो सरफेस हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसा कि आपने देखा कि ये आपका जो पॉइंट है इस पे आपका 30 वोल्ट है, तो इस 30 वोल्ट पे कोई दूसरी लाइन नहीं आएगी, यही ओनली एक लाइन रहेगी। ठीक है, अगर आपका 30.1 या 30.2 या 31 कोई अगर वोल्ट का है तो उसका दूसरा उसी एक दूसरी रेडियस बनेगी। ठीक है, तो यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका जो ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज पे देखिए ये आपका पॉइंट चार्ज है और ये आपका 30 वोल्ट का है। अब यहाँ पे एक कोई शक्तिमान बनेगा और यहाँ पे आके एक 30 वोल्ट का और बन जाएगा। इस तरीके से जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक तो परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल होती है, जहां से वो किसी भी पॉइंट पे उसकी क्या होगी, नॉर्मल डायरेक्शन होगी। और इक्विपोटेंशियल में क्या होगा कि कोई भी पॉइंट है वो एक दूसरे को क्या नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये 30 वोल्ट है, ये 20, ये 10 है। तो ये नहीं है कि 10 वोल्ट का आप यहाँ पे लाइन है वो यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वो जो स्प्रेड होगा वो स्प्रेड क्या होगा, इक्वली होगा, यानी कि जो उसकी डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि फील्ड लाइंस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि जो आपकी फील्ड की लाइन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होगी, हमेशा नॉर्मल होगी, एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, देन आपका लास्ट पॉइंट है फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से क्या होगी, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी, यानी कि आपका हायर पोटेंशियल है यहाँ पे और आपका लोअर पोटेंशियल क्या होगा, आपका इनफाइनाइट पे। सेम एज आपका नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा आपका इनफाइनाइट पे और आपका जो हायर पोटेंशियल है वो क्या होगा, चार्ज पे होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट से आपकी नेगेटिव की तरफ आपकी फील्ड लाइंस आएगी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लिए। जैसे आप देखते हो कि एक कोई इसको समझने के लिए एक वाटर ट्यूब है, कोई वाटर ट्यूब में आपका पानी भरा हुआ है, एक की हाइट ज्यादा है, एक की हाइट थोड़ी सी कम है। तो जब आप इसको इक्वल या लेके आएंगे या फिर उसको सरफेस पे छोड़ेंगे या आप बेसिकली कहीं से आप पानी उसमें और भर रहे हो, तो जो आपका जो लेवल है वो जो है वो अप हो जाता है, यानी कि अप से क्या होगा, डाउन की तरफ, यानी इक्वल होने के लिए, इक्विपोटेंशियल यानी इक्वल होने के लिए आपका हाई से लो की तरफ मूव होगा। अब जैसा कि अपन ने पढ़ा कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सिस्टम ऑफ चार्जेज की वजह से वो क्या है, वो अगर आपका टोटल जो चार्जेज अगर आप अपन मान लेते हैं कि जो पॉइंट चार्जेस की वजह से अपन ने देखा था V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। ठीक है, तो आपके पॉइंट चार्जेस यहाँ पे जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 है और किसी एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पूछा गया है, तो इन जितने भी चार्जेज है, ठीक है, इन जितने भी चार्जेज है इनका जैसे Q समेशन है, ये है समेशन QI अपॉन समेशन RI। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, समेशन QI है आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, और RI क्या है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये आपकी क्या है, रेडियस है। डायरेक्ट आप इसको ऐड करके लिख सकते हो या आप इसको कॉमन अलग अलग लिखना चाहें अलग अलग पॉइंट के लिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी इसको आप ऐसे लिख सकते हो V1 इक्वल्स टू KQ1 अपॉन R1, V2 इक्वल्स टू, या एक साथ में लिख दो टोटल V प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3, और इसको आप लिख सकते हो Q1 प्लस Q2। सबको समझ में आ जाता है ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, आपको उसको समेशन QI और RI की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका रिंग और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन रिंग। तो रिंग की वजह से आपने देखा था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी पॉइंट पे एक्सियल पॉइंट पे अगर आपको पूछा गया है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां पे
Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि आर आपका है इसका रेडियस और जिस पॉइंट पे पूछा गया वो आपका है स्मॉल आर। ठीक है, तो ये था यहाँ पे आर का स्क्वायर था, अंडरूट जो आपकी डिस्टेंस थी अंडरूट आर का स्क्वायर। यहाँ पे जस्ट इसको आपको तय करना है कि जो आपका आर स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे जस्ट आर स्क्वायर है वो उठा देना है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या रेडियस ओनली के क्यू अपॉन आर है, वो आपका क्या हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका किसी रिंग की वजह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पूछा जाए तो वो क्या है आपका के क्यू अपॉन आर, ये आपका आर जो डिस्टेंस है के क्यू अपॉन आर। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आप क्या कर देंगे इसको ये जो आपकी डिस्टेंस है आर, इसको क्या कर देंगे आर स्क्वायर। ये है आपका पोटेंशियल, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट इतना ही आपको चेंज करना है। ठीक है, इन शॉर्ट में ये अपन ने देख लिया। देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसमें क्या रिलेशन है, E इक्वल्स टू माइनस का ग्रेडियंट V। ठीक है, यानी कि E इक्वल्स टू माइनस का dV बाई dr, और r को आप एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ से एक्स वाई जेड और आई कैप जे कैप के कैप क्या है इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, माइनस dV बाई dr। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगर आपको यहाँ से पोटेंशियल पूछा जाए, देखो यहाँ से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, dV इक्वल्स टू माइनस का E डॉट dr, और इंटीग्रेशन कर दोगे अगर तो आपका V2 माइनस V1, अगर किसी पॉइंट ए से बी से आप लेके आ रहे हो तो माइनस का E डॉट dr ए से पॉइंट बी। ये डेरिवेशन से आया बेसिकली, ये डेरिवेशन से आपको ये समझ में आ गया। किसी को डाउट है कि E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr से अपन ने ये पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया है। E इक्वल्स टू माइनस का dV अपॉन dr होता है, और यहाँ से VB माइनस VA को अपन इंटीग्रेशन ए से बी E डॉट dr लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है, आपको जस्ट इंटीग्रेशन करना है यहाँ से dV इक्वल्स टू माइनस का E डॉट dr, V इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन E डॉट dr। अब आप लिमिट्स लगा लो यहाँ से कोई भी ए पॉइंट से बी पे। ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका V है वो क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल वो क्या है E डॉट डी, और नोट पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ से, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा डिक्रीज होगा। जैसे कि आपने डेफिनेशन से देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि किसी पॉइंट चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में यानी कि उसका जब वो अपोज कर रहा है तब आप लेके आने में जो आपको वर्क करना पड़ रहा है वो क्या है आपका पोटेंशियल के रूप में आपका स्टोर होता है, यानी कि वो आपका क्या होता है पोटेंशियल होता है। तो आपको क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आना है। तो आप जैसे जैसे आप देखो, आप मान के चलो कि यहाँ पे मेरा आपने कोई अगर जैसे छोटे बच्चे गेम्स खेलते हैं तो गेम में आपने देखा होगा कि एक कोई पोटेंशियल है जहाँ पे कहीं पे कोई शॉक है या फिर कहीं पे कोई फायर है या कहीं पे पानी है, उसका एक कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। तो वहां से अगर आप निकल रहे हो तो आपका एक कोई ना कोई आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, यानी कि आप जैसे रन कर रहे हो तो उसमें से आप जब रन कर रहे हो तो आपका क्या होगा, हाँ ये मान के चलो कि आप किसी फ्लैट सरफेस पे आप रन कर रहे हो और कहीं पे एक कीचड़ है साइड में, तो आप अगर फ्लैट सरफेस पे रन कर रहे हो तो आपका जो एनर्जी यानी कि जो आपका एनर्जी लेवल है एक वो कंटिन्यू बना रहेगा। ठीक है, जो आप जब तक आपकी एनर्जी रहेगी, लेकिन आप अगर कीचड़ में दौड़ रहे हो तो आपका एक पोटेंशियल है वो कम होगा। सेम एज आपका जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिशन में अगर आप कोई चार्ज को लेकर आ रहे हो तो उस चार्ज की जो एनर्जी है या आप उसको स्ट्रेंथ बोल सकते हो, आपको उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वो आपका क्या होगा डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में आप इलेक्ट्रिक कोई चार्ज लेके आ रहे हो, स्टैटिक चार्ज लेके आ रहे हो तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, देन क्या है डी इज द प्रोजेक्शन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। डी यहाँ पे क्या है जो प्रोजेक्शन डिस्टेंस है, यानी कि आपने यहाँ पे एंगल को भी कंसिडर कर लिया, जैसे कि अपन ने पहले बताया था कि इसके साथ में जैसे आपकी ये है, ये वाली आपका क्या है डायपोल है कोई, तो डायपोल के साथ में आप यहाँ पे कोई एंगल थीटा है तो आपका जो डायरेक्ट डी है वो क्या है आपका डी। तो आप ये अगर आपका आर है, आप मान के चलो ये आर है तो ये आपका क्या है आर कोस थीटा, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर कोस थीटा। ठीक है, ये आपका क्या है डी है वो डायरेक्ट आपका क्या है
प्रोजेक्शन डिस्टेंस है, यानी कि अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपका एंगल अगर थीटा है, कोई भी थीटा आप एंगल मेजर करेंगे तो आपका डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू आर कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। ठीक है, अब चार्ज सॉलिड स्फीयर की वजह से आपने लास्ट अपना लेक्चर था जिसमें आदित्य है, आपको पता होगा अपन ने ये सब कैलकुलेशन किया था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड क्या होगा, इनसाइड यानी कि गॉसियन सरफेस के इनसाइड। ठीक है, इस पॉइंट किसी रेडियस आर पे, किसी रेडियस आर पे आपका जो ये गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे किसी पॉइंट आर पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन आर क्यूब और स्मॉल आर, और सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पे आर इक्वल्स टू आपका क्या रख देंगे, आप आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पुट कर देंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आप सॉलिड स्फीयर को यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज की जैसे देख रहे हो, तो पॉइंट चार्ज की जैसे देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आउटसाइड आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो किसी सरफेस के इनसाइड में क्या हो जाएगा आपका, अच्छा ये स्फीयर है तो स्फीयर में इनसाइड में होगा आपका के क्यू, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब और आर, और अगर ये आप सरफेस पे देख रहे हो तो आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, तो सरफेस पे हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इस आर की जगह पे अगर आपका रेडियस कोई भी आप डिस्टेंस है वो आर ले रहे हो या एक्स ले रहे हो, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आपका क्या, आप आर या जो आप एक्स को पुट कर रहे हो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो किसी भी डिस्टेंस पे। ठीक है, वो आपका आर स्क्वायर सिंपल जिस डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो हो जाएगा। ठीक है, सेम एज पोटेंशियल क्या होगा, सेम एज पोटेंशियल आपका होगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सरफेस या किसी पॉइंट आर पे के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, और इनसाइड आपको पूछा गया है तो वो आपका होगा ये इनसाइड, ये अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं, ये एक स्लाइड है पोलराइजेशन, और ये स्लाइड क्या है इसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे वर्क करता है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। सबको पता होगा कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉरी फील्ड है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जो इनसाइड जो चार्जेज होते हैं वो क्या होते हैं, क्यू इनसाइड है, इसका रीजन है क्यू जो इनसाइड है वो क्या होता है आपका जीरो होता है, और जो आपकी फाई लाइक आपका जो गॉस लॉ है वो क्या है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर आपका और एक फाई की फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई इक्वल्स टू होता है ई डॉट ds इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपका समेशन क्यू जीरो हो गया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रीजन है। देन सेकंड पॉइंट है आपका एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। यानी क्या है कि किसी सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो क्या होगा, उसके सरफेस के नॉर्मल होगा किसी भी पॉइंट पे। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई एक फील्ड है, सॉरी जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या होगी, उस पॉइंट के नॉर्मल होगी। जो आउटवर्ड लाइन से वो क्या होगी, उसके नॉर्मल होगी। देन आपका है द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सिस चार्जेस इन द स्टैटिक सिचुएशन। जो उसके इंटीरियर में जो कोई स्टैटिक चार्ज है वो नहीं रहेगा किसी भी कंडक्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑफ इनसाइड वैल्यू ऑन द सरफेस। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, कंडक्टर पे जो आपका सरफेस पे जितना चार्ज है उसके क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो किसी भी कंडक्टर पे क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल होगा, यानी सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक के जो अपने लास्ट अपना लेक्चर था कि किसी शीट की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कैसे होता है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कैसे होता है ये चीज अपन क्या करेंगे, आपको समझाएंगे। किसी चार्ज की वजह से ये मान के चलो कि आपका एक प्लेट है,
ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपका कोई, अपन ने जैसे पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज जो आपका सीट होती है उसकी वजह से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, E इक्वल्स टू, ये डेरिवेशन अपन कर चुके हैं, कोई भी अगर देखना चाहे तो लास्ट लेक्चर में देख सकता है, सिग्मा अपॉन सॉरी, इसकी वजह से आपका, एक मिनट, एक पॉइंट ये है, एक लाइन आपकी ये है, पॉजिटिव में इसको E1 बोल देता हूं और इसको मैं E2 बोल देता हूं। ठीक है, अब इस पॉइंट E1 की वजह से, आपका E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपन ने क्या किया है, लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया है। और E2 की वजह से भी क्या होगा, एक किसी भी कंडक्टिंग सीट, चार्ज सीट की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि किसी भी पॉइंट के इस साइड में, जैसे आप पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में अगर आप इसको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ले रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये यहाँ पे आपका डिस्टेंस पे आपने देखा, यहाँ पे कंडक्टिविटी जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उस पर डिपेंड कर रहा है, और जो मीडियम है उस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपका इस पॉइंट पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और इस पॉइंट पे अगर आपको पूछा जाए तो इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस पे अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करूंगा तो दोनों शीट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, टोटल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर कोई मीडियम है तो आप क्या लिख देंगे उसमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिख देंगे। समझ में आया आदित्य? आदित्य समझ में आया? यस सर। अब इसमें अपन मेन कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे कि किसी कंडक्टर, ये जैसे कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई बंद कंडक्टर है और इसकी सीट की वजह से और इसकी सीट की वजह से अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब अपन देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल्स टू 0 होता है, वो कैसे होता है, E इक्वल्स टू 0 होता है। अब मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो क्या है कि किसी भी जो चार्ज सीट है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से अगर आपने यहाँ पे कंडक्टर, सॉरी आपने जो यहाँ पे चार्ज है वो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ली है, तो इसकी वजह से इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्शन चेंज हो है, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब अपन देखेंगे इनसाइड के लिए, तो इनसाइड के लिए इसकी वजह से हो गया आपका, इसकी वजह से आपका हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपका क्या है, इनसाइड में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ई टोटल कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ई टोटल इनसाइड, इनसाइड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, फर्स्ट इस शीट की वजह से डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, और इस शीट की वजह से आपका डायरेक्शन क्या है, इस साइड में है, तो जो यहाँ पे आपने इस साइड में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई इनसाइड क्या हो जाएगा आपका, ई इनसाइड हो जाएगा आपका 0। ये चीज समझ में आया आदित्य? यस सर। फिरोज एंड कनिष्का, आपका कोई निकनेम है? मुझे आपका नाम थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो ई इनसाइड क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब अगर आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस शीट की वजह से, और इस शीट की वजह से आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा सिग्मा माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल इस दोनों सीट, दोनों जो आपकी फ्लैट है इसकी वजह से यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, और इस पॉइंट पे आपका क्या है, माइनस का सिग्मा
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जस्ट आपने क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया है और उसके मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। दोनों सिस्टम की वजह से इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इधर माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और इनसाइड में क्या आपका, इनसाइड में 0 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में चर्चा। और नेक्स्ट चर्चा अपना टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन क्या है, इतना सा पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर है वो कल देखेंगे। ठीक है, तो आपका डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन क्या है ये देखिए। इफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर is filled with an insulating substance dielectric, the electric field due to the charge plates inside a net dipole moment in the dielectric, the effect called polarization। पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको मैं बेसिकली बताता हूँ कि कोई दो चार्ज प्लेट है, दोनों चार्ज प्लेट की वजह से क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के साथ में आपने अगर कोई बीच में कोई है डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी कोई मीडियम रख दिया, जो मीडियम क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो करंट फ्लो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपोज करेगा। उस अपोज करने की वजह से जो एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, वो डायपोल मोमेंट क्या है बेसिकली, जो पोलराइजेशन जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसमें डायपोल मोमेंट वो क्या है आपका बेसिकली पोलराइजेशन है। ठीक है, यही आपको बोला गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेट्स इनसाइड ए नेट डायपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक, जो आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज प्लेट्स की वजह से वो क्या होगा, जो डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा, और जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसमें जो आपका जो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या है, इसका पोलराइजेशन होगा। ठीक है, देन द कैपेसिटेंस C इंक्रीज फ्रॉम इट्स वैल्यू C व्हेन देयर इज नो मीडियम, और अगर आप वहां पे जो इलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो उसका अगर आप वैल्यू के है तो आपका क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटिंग सब्सटेंस। तो वहां पे आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक है उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। डायपोल मोमेंट क्या है आपका, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम वो आपका क्या है, कैपिटल P। आपका पोलराइजेशन को आप कैपिटल P से लिखते हो, वो क्या आपका डायपोल मोमेंट स्मॉल p पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका क्या है पोलराइजेशन है, इज डिनोटेड बाय कैपिटल P फॉर द लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक के लिए जो आइसोट्रोपिक होता है उसके लिए काई ई, ये क्या है काई और ई, ये क्या आपका पोलराइजेशन है। ये आज का लेक्चर कंप्लीट थोड़ा इंग्लिश के लिए हो गया है, और देखो इंग्लिश और हिंदी में कुछ नहीं है, आपको जस्ट हेडिंग जैसे बता दिया कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल आपका क्या है, सेम वही विद्युत विभव है। तो कल अपन ये करेंगे कि बिंदु जो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अपन पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में कोई डाउट है, कुछ इश्यू है तो आप बता सकते हो। अपना जो है ये चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्टार्ट हो गया है, और नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स में अपन इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी कोई डाउट है तो एक बार बोल सकते हो आप, कुछ भी पूछना हो तो। आदित्य, फिरोज,